शाह आ गई दीदी। आश्रम। दीदी आ गई। बोलो बोलो। अभी तो शुभ खुला हुआ है। पुण्यास, शुभ पुण्यास्य, अशुभ। फिर उसको पता ही नहीं। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म भूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है और छठवां अध्याय चल रहा है, जिसमें हम अलग अलग कर्मों के आश्रव का कारण समझ रहे हैं। और अब हम आयु कर्म के आश्रव का कारण क्या क्या है, तो हमने अलग अलग आयु के बारे में समझा है कि मनुष्य आयु का कारण क्या है, नरक आयु का कारण क्या है, देव अभी तो देव नहीं चला, लेकिन तिर्यंच आयु का कारण क्या है। ये सारी बातें हमने अभी समझी है। चलिए, अभी हमारा 19th नंबर का सूत्र चल रहा है, जिसमें हमने देखा कि सभी आयु के आश्रव का कारण क्या है। आज हमारा यही चलने वाला है। कल इसका सामान्य अर्थ हमने समझा था। शील और व्रत का जो अभाव है, वह भी सभी प्रकार की आयु के आश्रव का कारण है। फिर से आप थोड़ा विषय में प्रवेश कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है। अभी हमारे आयु कर्म का आश्रव का कारण चल रहा है, और आयु कर्म के आश्रव में हमने अलग अलग सबके देखे हैं, लेकिन सामान्य रूप से सभी आयु के आश्रय का कारण क्या है, यह देखने के लिए हमने 19th नंबर का सूत्र देखा है। पेज नंबर है 439। निःशील व्रतत्वम च सर्वेशम। शील और व्रत का जो अभाव है, वह भी सभी प्रकार के आयु के आश्रय का कारण है। मतलब शील रहित पना और व्रत रहित पना, ये सभी प्रकार के आयु के आश्रय का कारण है। तो सभी प्रकार के आयु के आश्रय का कारण है, तो देव आयु के आश्रय का कारण कैसे होगा? तो वह भोग भूमि के जीवों के शील व्रताधिक नहीं है, तो भी देवायु का ही आश्रय होता है। ये कल हमने पढ़ लिया था। अच्छा, ये कल हो गया था हमारा सूत्र। मिथ्या दृष्टि के सच्चे शील या व्रत नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव चाहे जितने शुभ राग रूप शील व्रत पालता हो, तो भी वह सच्चे शील व्रत रहित ही है। सम्यक दृष्टि होने के बाद यदि जीव अणुव्रत या महाव्रत धारण करे, तो उतने मात्र से वह जीव आयु के बंध से रहित नहीं हो जाता। किसी किसी जगह की सीमा हो जाती है। मतलब उसको आयु कर्म ही नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, व्रत और शील भी धारण कर लिए, लेकिन अनुव्रत और महाव्रत भी धारण कर लिया, तो भी वह उसको आयु कर्म का बंध तो होगा ही। ठीक है। सम्यक दृष्टि के अणुव्रत भी देवायु के आश्रय के कारण है, क्योंकि वह भी राग है। अणुव्रत और महाव्रत भी राग है, इनका परिणाम भी शुभ भाव है, इसलिए इससे बंद होगा। लेकिन बंद कैसा होगा? क्योंकि शुभ राग है, अशुभ राग नहीं है, इसलिए शुभ राग है, तो देवायु का बंध होगा। उच्च गतियों का ही बंध होगा, नीच गतियों का बंध नहीं होगा। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। मतलब, अच्छा, इसको आप ऐसा नहीं पढ़ सकते कि मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता और भी कोई दूसरे भी बंध के कारण है, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर कि केवल वीतराग भाव ही ऐसा है
जो बंध का कारण नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? हम्म। ज्यादा टफ तो नहीं हो रही है? नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं, मुझे इस लाइन का अर्थ समझ नहीं आया है। मात्र वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं होता। अब ये जो इस लाइन को पढ़ते हैं ना हम, तो ऐसा लगता है कि केवल वीतराग भाव ही बंध का कारण नहीं है, और भी कोई बंध का कारण है। ऐसा अर्थ नहीं है इस लाइन का यहाँ पर। इस लाइन का अर्थ है कि मात्र एकमात्र वीतराग भाव ही ऐसा है जो बंध का कारण नहीं है। किसी भी प्रकार का राग हो, वह आश्रव होने से बंध का ही कारण है। कोई भी राग होगा, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वह आश्रव है, आश्रव का कारण है, इसलिए वह बंध का कारण है। यहाँ तक की चर्चा हमारी कल चल चुकी है। 20वां सूत्र अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। इन सूत्रों के संबंध में किसी को कोई शंका हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए 20वां नंबर का सूत्र। अब देवायु के आश्रव का कारण बतलाते हैं। देव आयु के आश्रव के क्या क्या कारण है वह बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सामान्य अर्थ है सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण है। अब देखो आप सूत्र में देखोगे तो सराग संयम, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर संयमा संयम, तो उसकी जगह लिखा है संयमा संयमा, तो वह म में आ भी जुड़ा हुआ है। आ किसका है? अकाम निर्जरा का। संयमा संयमा काम, तो मतलब संयमा संयम और अकाम निर्जरा, ऐसा। फिर बाल तपांसी देवस्य और बाल तप, ये सब देवायु के आश्रव के कारण है। इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ पहले 12वें सूत्र की टीका में आ चुका है। परिणाम बिगड़े बिना मंद कषाय रखकर दुख सहन करना सो अकाम निर्जरा है। ये तो छड़ाला में भी हमने पढ़ा है। अकाम कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, है ना। तो उसमें अकाम निर्जरा की परिभाषा दी है, बिना इच्छा के सहन करना, लेकिन मंद कषाय भाव से, मंद कषाय रूप भावों से सहन करना। किसी भी चीज, जैसे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन उसमें हमने परिणाम ऐसे रख लिए कि किसी को ठंड लग रही तो वो आकुलित व्याकुल, अरे ठंड लग रही, हटाओ जल्दी हीटर चलाओ, वो रजाई उड़ाओ, ये करो वो करो, परिणाम पूरे विचलित हो गए। और किसी ने ऐसा रखा कि अब ठंड लग रही है, ठीक है मौसम है ये, तो ठंड तो लगेगी, ऐसा करके मंद कषाय रूप परिणाम रखे तो वह अकाम निर्जरा है। और मंद कषाय रूप परिणाम रख के सहन कर ले। या फिर व्रत किया, उपवास किया, और भूख तो लग रही है, लेकिन उस भूख को सहन कर लिया। इच्छा नहीं है भूख सहन करने की, लेकिन भूख को सहन कर लिया, तो और मंद कषाय रूप परिणाम भी रख लिए, तो उससे निर्जरा तो होगी, लेकिन कैसी होगी? अकाम निर्जरा होगी। ये हम सब पढ़ चुके हैं छड़ाला में। हाँ शोभा जी बोलिए। दीदी सहज ने, हम्म। दीदी जैसे अपन ने सहन कर लिया, हम्म। भूख सहन कर ली या ठंड सहन कर ली, पर हाँ, यदि कसाय मंद नहीं हुई है, कसाय वैसी की वैसे, तो होएगा। तो निर्जरा नहीं होगी, बंद होगा, तीव्र बंद होगा। मंद कसाय नहीं हुई, तो मंद जो अपन ने भूख सहन की उसका कोई महत्व नहीं होएगा क्या? कोई महत्व नहीं है उसका तो। कषाय भूख तो तो बढ़ सहन रही, की है भाई, उस भूख तो क्या, भूख तो भाई देखो ऐसा है, यदि आपने भजन सुना हो तो जो इच्छा का दमन न हो तो चारित से शिव गमन नहीं हो, उसमें एक लाइन आती है ऐसी कि यदि भूख सहने से निर्जरा होती हो तो किसके, जो भिखारी है वो तो बहुत भूखे रहते हैं, और जो पशु है उनको बहुत समय तक भोजन नहीं मिल पाता है, तो उन सबका भी व्रत मान्य होगा कि उनका व्रत ही मान्य नहीं है, उनको भूखा कहा जाएगा, व्रती नहीं कहा जाएगा। उनको हम कभी सुना है ऐसा कि ये 3 दिन से व्रती है भाई, ये कुत्ते, इस कुत्ते को 3 दिन से नहीं मिला भोजन तो ये 3 दिन का व्रती है। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं 3 दिन का भूखा है ये कुत्ता। क्यों कहते हैं? भूखा और व्रती में क्या अंतर है? भूखे ने भी 3 दिन खाना नहीं खाया, व्रती ने भी 3 दिन खाना नहीं खाया, लेकिन कषायों में अंतर है, इसलिए वो व्रती है। कषाय वैसी की वैसी चल रही है और बढ़ गई है, तो फिर वो व्रती भी नहीं है, वो तो फिर भूखा ही है। समझ में आ रहा है? इच्छा हो रही बहुत तेज खाने की, और कषाय उबल रही है कि अरे मुझे तो खाना चाहिए,
कैसे ये क्या हो रहा है, खाना ही नहीं मिल रहा है, टाइम इतना हो गया है, अभी तक खाना तैयार ही नहीं हुआ, ऐसा कषाय और तीव्र होती जा रही है या वैसी बनी हुई है, तो फिर वो निर्जरा नहीं होगी, उससे तो और बंद ही होगा। तो बंद कषाय से ही होता है, इसका मतलब ये हो गया। उससे निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा तो तब होगी जब आप मंद कषाय रूप परिणाम करेंगे। मंद कषाय रूप परिणाम में भी मंद आश्रव तो चल ही रहा है, लेकिन अकाम निर्जरा उसको ऐसा बोला है क्योंकि वह, मतलब वो संवर पूर्वक निर्जरा नहीं है ना, इसलिए वह अकाम निर्जरा है। ऐसा कोई काम की तो नहीं है ऐसी। अकाम निद्रा तो दीदी फिर कभी भी हो सकती है, अपन स्वाध्याय के समय भी मंद कसाए रहते हो हैं, रही है ना, हो ही मंदिर रही में है, भी मंद कसाए बिल्कुल हो रही है, हो रही है। अकाम निर्जरा हो सकती है, वो अकामी वो अकामी निद्रा कहलाएगी ना। बिल्कुल बिना काम की है निर्जरा, उस निर्जरा से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जैसे अब निर्जरा तो अकाम निर्जरा क्या, सभी को, जितने जगत में प्राणी सबको प्रति समय निर्जरा हो रही देखा जाए तो। कैसी निर्जरा? कि हम्म, कर्म उदय में आए और सूर्य फिर के गए, ये निर्जरा तो सबकी चल रही है ना। तो इससे क्या मतलब, कोई मतलब थोड़ी है, जितनी निर्जरा हो रही है उतना बंद भी हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं रहा उस निर्जरा का। ऐसे अकाम निर्जरा भी, अकाम निर्जरा में भी भूख, मतलब भूख इच्छा नहीं है सहन करने की, फिर भी भूख सहन कर रहे हैं, तो निर्जरा हो रही है, वह अकाम निर्जरा है। निर्जरा तो बस एक सकाम निर्जरा ही काम की है, बाकी सब निर्जरा कुछ भी काम की नहीं। ठीक है शोभा जी? ठीक है, ठीक। हम्म। इस बात में बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना दीदी। हाँ। तब सोचते हैं हमने व्रत उपास कर लिया तो मैंने धर्म कर लिया करके। हाँ, ये पूरी जैन समाज में ही ये सब है, पूरी जैन समाज में ही है ये। नहीं देखो उसमें फर्क है। व्रत उपवास करके धर्म कर लिया तो उसको वास्तविक धर्म तो हुआ नहीं है, लेकिन उसकी अकाम निर्जरा तो हुई है। यदि उसने इच्छा पर पूर्वक व्रत किया है तो अकाम निर्जरा तो हुई है। पर यदि कसाएं, वही आप बोल रहे हैं ना कि कसाएं यदि मंद नहीं हुई है, कषाय तो मंद होना थोड़ी सी चाहिए बात जैसे। यदि कोई हो जाए, यदि थोड़ी सी घर में बात हो जाए और यदि अपन उबल पड़े, तो फिर कहाँ कसाए मंद। हाँ, कषाय तो मंद होना चाहिए, उस संबंधी कषाय मंद होना चाहिए, तभी अकाम निर्जरा होगी। चलिए अब देखिए, तो अकाम निर्जरा तो हम समझ गए, हमने छडाला में भी पढ़ाई था अकाम निर्जरा। पॉइंट नंबर 2, मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है ना, बाल तप। अकाम निर्जरा और बाल तप, ये दोनों मिथ्या दृष्टि, चार चीजें हैं देवायु के आश्रव के कारण। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। इसमें से अकाम निर्जरा और बाल तप, ये दो चीजें ऐसी है जो मिथ्या दृष्टियों के भी हो सकती है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, ये केवल सम्यक दृष्टि के ही होंगे। सराग संयम भी और संयमा संयम भी, किंतु बाल तब होता है, इसलिए बाह्य व्रत धारण किए होने मात्र से ऐसा नहीं मान लेना कि उस जीव के सराग संयम या संयमा संयम है। केवल बाहर में व्रत धारण कर लिए उन्होंने, कि हम तो 5 अणुव्रत पालन करते हैं, तीन तीन गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सबका हम पालन करते हैं, और बाहर में तो व्रत धारण कर लिए, लेकिन अंदर में एक भी चोपड़े कषाय का अभाव नहीं हुआ है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि के जितना भी तप है वह सब बाल तप कहलाता है। इसलिए बाह्य व्रत धारण किए होने से मात्र में से ऐसा नहीं मान लेना कि उस जीव के सराग संयम या से, बाहर की स्थिति देखकर ऐसा नहीं मानना कि वह छठा गुण स्थानवर्ती है या पांचवा गुण स्थानवर्ती है, ऐसा नहीं मान लेना। सम्यक दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत अर्थात संयमा संयम, और छठे गुण स्थान में महाव्रत अर्थात सराग संयम होता है ना। थोड़े शब्द से आप कंफ्यूजन हो रहा होगा सबको कि सराग संयम, संयमा संयम, ये तो बहुत कठिन शब्द है, लेकिन इतना समझ लेना कि संयमा संयम अर्थात पांचवा गुण स्थानवर्ती। सबको आवाज आ रही है क्या? बहुत, कल भी बहुत स्लो आवाज आ रही थी और आज भी बहुत स्लो आवाज आ रही है, स्पष्ट से सुनाई नहीं दे रहा है शब्द। सबको स्लो आ रही है क्या आवाज?
नहीं, सबको दूसरे लोग बोलते तो उनकी आवाज ठीक आती है, आपकी आवाज मेरे को कम सुनाई देती है। नहीं, और सब लोगों को स्लो आ रही है क्या आवाज, ये पूछ रही हूँ मैं, सुषमा जी। जैसे अभी दीदी बोल रही थी या दूसरे लोग बोल रहे हैं तो उनकी दीदी आवाज आज ठीक आती आपकी आवाज ना स्लो आ रही है और दिन की अपेक्षा। अच्छा, अभी भी हाँ, अभी मैंने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया, अब देखिए, अब आ रही ठीक। भी वैसे ही लग रहा मेरे को तो अभी भी ऐसी लग रही जैसे अभी आ रही थी। अच्छा, हाँ, सब लोग लिख कर भेज रहे हैं कि आवाज स्लो है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। अपने मोबाइल की भी पूरी करी मैंने कि मेरे को लगा कि शायद मेरे को ही आ रही है आपकी आवाज थोड़ी कम। वो भी कल भी आई थी मेरे को, तो मेरे को कल लगा मेरे को ही आ रही है, और वो आज भी आ रही है, तो वो तब क्लास मिस हो रही है हमारी, कल भी बहुत सी मिस हो गई थी, सुनाई नहीं दे रहा था तो। अच्छा, मैं 1 मिनट बुलाती। नहीं, ऐसा तो सुन तो रहा वैसे। नहीं, जैसे आप बोल रही है ना सुषमा जी, तो वो आवाज मेरे को क्लियर आ रही है, पर दीदी बोल रही है तो वो स्लो आ रही है। हाँ, आवाज स्लो है वैसे, लेकिन जो बोल रही वो समझ आ रहा है, मतलब इतना। हाँ, हमको ने आधा अधूरा सुनाई दे रहा है। बट ठीक है, अच्छा। मैं से शास्त्री जी में से पढ़ गई हूँ मैं, तो उसमें से समझ में आता है। अब शायद मेरे में प्रॉब्लम हो या कैसा हो, पता नहीं। हाँ, 1 मिनट रुकिए, चेक कर रहे हैं अभी। ये सब लिख के भेज रहे हैं। हेलो, क्या सभी को आवाज आ रही है? सरिता जी, आवाज आ रही है अब? अभी तो वैसी आ रही है, मैंने बहुत स्लो आ रही है। अब बाकी लोगों को कैसे आ रही है, हमारा ही कुछ गड़बड़ ना हो, हमको ये लग रहा है, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, कल से ही हुई है प्रॉब्लम। और जैसे अभी सुषमा जी बोल रही थी, शोभा दीदी बोल रही थी, तो वो क्लियर सुनाई दे रहा था। कल्पना जी, आपको आ रही पर है जब आवाज? आप जी, हाँ दीदी आ तो रही है लेकिन थोड़ी स्लो है बस। ये माइक है। आ रही है आवाज, आ रही है अभी? अब आ रही है आवाज? वैसी है पहले, नहीं वैसी है। नहीं नहीं, बाकी लोगों को आ रही है। सरिता जी, पहले जैसी आ रही कि अब अच्छी आ रही है? पहले पहले जैसी ही दीदी। दीदी अभी बहुत स्लो आ रही है, बहुत ही और स्लो। slow हो गई, पहले से स्लो हो गई। हम्म। दीदी मुझे तो बहुत तेज आवाज आ रही है। है, हाँ, आपको कहाँ से आ रही बिल्कुल। सभी मुझे भी लोग लग बहुत। रहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सबको आ रही है। दीदी मुझे तो बिल्कुल क्लियर सबकी आवाज आ रही है एकदम। सभी लोग एक बार है? अपने नहीं अपने सबकी तो आ रही, डिवाइसेस दीदी की पे थोड़ी स्लो आ रही है हाँ, बस। दीदी की भी आ रही है ठीक। एकदम जैसे आती है ना, अच्छी आ रही नहीं नहीं, अब आ जाएगी। हेलो, अभी सभी को अच्छा, आवाज आ रही है थोड़ी सी मेरा? स्लो है आपको वैसे तो। सुनाई ठीक दे रहा है, दीदी बोलती है तो कम सुनाई, मैंने थोड़ा अभी धीमा सभी सुनाई को दे रहा आवाज है। आ रही है क्या? अभी देखिए, अभी है। सभी पता को नहीं लग मेरे रहा को बहुत बहुत दूर से बोल रही क्या बता रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट, सभी लोग अपने डिवाइसेस का वॉल्यूम भी बढ़ा लें एक बार और फिर बताएं। पहले तो थोड़ी सही भी आ रही थी। अच्छा, अभी बिल्कुल भी नहीं
नेट की प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? अभी अभी आ रही है आवाज? आ रही है। अभी ठीक है? वैसी आ रही थी स्लो ठीक है सी। दीदी, चालू रखो, वो तो धीरे धीरे हो सकता है बढ़ जाएगी। देखिए, किसी किसी को आवाज आ रही है, किसी किसी को नहीं आ रही। जिसको आवाज नहीं आ रही, एक बार प्लीज अपना हाथ ऐसे उठा दीजिए कैमरा में। हाँ, नहीं आ रही दीदी, मुझे नहीं आ रही। इनको भी नहीं आ रही, सरिता आंटी। मेरे को तो आ रही है। बाकी लोगों को तो आ रही है ना, मतलब उनके हैंड फ्रेश हो गए ना। नहीं, दो दो लोग हो गए ना वो। ये और आ गए हैंड रेस। रेखा जी, आपको तो आ ही रही है ना? हाँ दीदी, मुझे तो बहुत क्लियर आ रही है। जिनको नहीं आ रही वो केवल वही हैंड रेस कीजिए। मंजू जी और सरिता जी, दो लोग को नहीं आ रही है। और किसको नहीं आ रही है? रेनू जी को भी नहीं आ रेणु जी, रही। बाकी सबको आ रही है क्या? इनको नमिता जी को भी नहीं है। नमिता जी, आपको भी नहीं आ रही? दीदी आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है आपकी, लेकिन क्लियर है आवाज आप। हाँ वैसे क्लियर है। वो तो उनका इंटरनेट खराब है। नहीं, इतने सबको स्लो है आवाज, तो सबको आ रही है पर स्लो आ रही है हो सबको। सकता है चलते चलते बढ़ जाए शायद। हाँ, आज देख लेते हैं अपन। सब लिख के भी भेज। रिज्वाइन करके चेक कर लो एक बार। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, भी ये होने वाली मीटिंग थोड़ी सी देर में। उसके बाद अपन फिर चेक। हाँ, अब आवाज भी थोड़ी सही है। ठीक है। चलिए, हमारी बात चल रही है, सेकंड नंबर का पॉइंट चल रहा है। मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयमा संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उस पर ये दो लागू नहीं पड़ते, सराग संयम और संयमा संयम। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि संयमा संयम किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत अर्थात संयमा संयम होता है। दो शब्द हैं, सराग संयम और संयमा संयम। तो जो संयमा संयम है, पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव को संयमा संयम भी कहा जाता है। पांचवें गुण स्थान का नाम याद है किसी को? शोभा जी? दीदी देश प्रत हाँ, पांचवें पाचवें गुण स्थान का नाम है देश विरत गुण स्थान। देश विरत गुण स्थान। चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक्त्व। और उसके बाद आता है देश विरत। तो देश विरत गुण स्थान का नाम संयता संयत भी है, संयमा संयम गुण स्थान भी है। अगर आप आगम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं पर संयमा संयम गुण स्थान भी लिखा हुआ है, संयता संयत भी लिखा हुआ है। तो संयमा संयम मतलब पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव। और पांचवें गुण स्थान वर्ती जीव के अणुव्रत होते हैं, अणुव्रत का पालन करते हैं वो। और छठे गुण स्थान वर्ती जो महाव्रत का पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज, उनके गुण स्थान को वो उनका होता है सराग संयम। मतलब संयम है और साथ में शुभ राग भी है, तो इसलिए उसको कहा है सराग संयम। संयमा संयम का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो संयम प्लस असंयम, ऐसा निकल कर आता है। और सराग संयम को शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम यदि, तो सराग मतलब राग सहित प्लस संयम। तो राग मतलब शुभ भाव वाला राग और उसके साथ संयम होना। असंयम तो है नहीं वहां पर, छठे गुण स्थान में संयम ही है, तो असंयम तो चला गया पांचवें गुण स्थान में। इसलिए उसको संयमा संयम बोलेंगे, संयमा संयम, संयम और असंयम। ठीक है। पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत तथा अर्थात संयमा संयम, और छठे गुण स्थान में सराग संयम होता है। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते, ऐसा भी हो जाता है। सम्यक दर्शन तो है और अणुव्रत और महाव्रत ना हो, ऐसा भी लिखा है। इसका मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन हो और अणुव्रत और महाव्रत हो, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है? दोनों कंडीशन बनती है कि नहीं बनती है? सम्यक दर्शन सहित भी अणुव्रत महाव्रत होते हैं और सम्यक दर्शन रहित भी अणुव्रत महाव्रत होते हैं। और सम्यक दर्शन हो और अणुव्रत नहीं हो, महाव्रत नहीं हो, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे जीवों के वीतराग देव के दर्शन, पूजा, स्वाध्याय, अनुकंपा इत्यादि शुभ भाव होते हैं। पहले से चौथे गुण स्थान पर्यंत उस तरह के शुभ भाव होते हैं
किंतु वहां व्रत नहीं होते। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये हम देख चुके हैं ना, संयम सम्यक दृष्टि जीवों को ये वाली सब चीजें होती है। दर्शन पूजा, वीतराग भगवान के दर्शन पूजन होंगे, स्वाध्याय होगा, अनुकंपा होगी, ये सब इत्यादि, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होगा। ये सब जो शुभ भाव हैं वह सब पहले से चौथे गुण स्थान तक रहते हैं। और वहां पर भले व्रत ना हो, अणुव्रत आदि ना हो, महाव्रत भी नहीं हो, अणुव्रत भी नहीं हो, लेकिन जिस टाइप, मतलब भूमिका के अनुसार शुभ भाव सबके होते हैं। पांचवें गुण स्थान में की भूमिका के अनुसार अणुव्रत होते हैं, छठे गुण स्थान में की भूमिका के अनुसार महाव्रत होते हैं, चौथे गुण स्थान की भूमिका के अनुसार जिसे दर्शन पूजन स्वाध्याय अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग, इस तरह के शुभ भाव उनकी भूमिका के अनुसार होते हैं। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल तप कहा है। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल तप कहा है। बाल तप शब्द तो इस सूत्र में बतलाया है, बाल व्रत का समावेश ऊपर के 19वें सूत्र में होता है। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील और व्रत का जो अभाव है वह सभी प्रकार के आयु के आश्रय का कारण। ये पिछले सूत्र में देखा हमने, तो उसमें जो शील और व्रत रहित होता है वो सभी आयु के आश्रय का कारण हो गया। लेकिन देवायु का आश्रय का कारण में बाल तप लिया है, जो तप करते हैं। मतलब जो व्रत है वह भी अज्ञानी को हो सकता है और तप भी अज्ञानी को हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन अज्ञानी का जो तप है, तप तो ऐसे हैं जो ज्ञानी और अज्ञानी को दोनों को होंगे, और लेकिन जो अज्ञानी का तप है उसे बाल तप कहा गया है। यहाँ यह भी जानना कि सराग संयम और संयमा संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। सराग संयम और संयमा संयम, इन दोनों में ही, इन दोनों प्रकार की स्थिति में जो राग चल रहा है, साथ में शुभ राग चल रहा है, वह आश्रव बंध का कारण है। लेकिन जितना जितना वीतराग भाव चल रहा है वह आश्रव का कारण नहीं है, वो बंध का कारण नहीं है, है ना। संयम प्रकट हो गया है, सराग संयम, सराग संयम में से तो सराग, राग सहित संयम, तो राग जितना भी है उससे तो आश्रव बंध होगा, और जितना भी संयम है, संयम अर्थात वीतराग भाव है, उससे आश्रव नहीं होगा, उससे तो निर्जरा संवर निर्जरा ही होगी, वह आश्रव का कारण नहीं है। आने लगी अब आवाज सबको, क्या अभी भी कम आ रही है? दीदी अभी भी कम आ रही है, पर ध्यान से सुनते हैं तो सुनाई देता है। अच्छा अच्छा। एकदम मैंने ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है। अच्छा है, ध्यान लगा के सुन रहे हैं। चलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी कि बाल तप तीसरे गुण स्थान तक ही आएगा। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि है उनके, उनका जितना भी तप है वो सब बाल तप कहलाता है, ठीक है। और व्रत और बाल तप में क्या अंतर है? तो ये जो अणुव्रत महाव्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि ने अणुव्रत महाव्रत धारण किए तो वह बाल व्रत है। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि, करेगा तो वो सम्यक दृष्टि ने भी किया तो देखो, जो द्रविलिंगी मुनिराज होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, पहले गुण स्थानवर्ती, चौथे गुण स्थानवर्ती और 5वें गुण स्थानवर्ती। तो चौथे गुण स्थानवर्ती तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव मुनिव्रत धारण करेगा तो वह द्रविलिंगी होगा या भावलिंगी होगा? चलो अब एक थोड़ा सा अलग से प्रश्न पूछ लेते। चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव जब मुनिव्रत धारण कर लेगा, बाहर में पूरा 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, सब कर रहा है,